संसार का तत्व जानोगे तो समाप्त हो जाओगे, और अगर ईश्वर के रस को, तत्व को समझ गए तो मानो ऐसा लगेगा कि जीवन आज ही प्रारंभ हुआ है। और भैया जो शंका में रहता है वो समझो लंका में ही रहता है। लंका में रावण का राज्य जरूर था, लेकिन जैसे ही मां जानकी को हर के ले आया, एक भी रात चैन से नहीं सो पाया। 24 घंटे यही शंका रहती थी, इधर से आक्रमण ना हो जाए, उधर से आक्रमण ना हो जाए। हनुमान जी आ गए, उसके बाद तो निश्चित हो गया कि कभी भी कोई बम गिर सकता है लंका में। जब एक छोटा सा बानर आकर ऐसा कर सकता है, तो स्वयं जब राम आएंगे तो क्या होगा। इसलिए शंका को त्यागना है तो विचार की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसलिए प्रत्येक कर्म विचार करके करो कि जो कर्म हम कर रहे हैं ये उचित है या नहीं है। इससे हम पुण्य कमाएंगे या पाप कमाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें पता कैसे चले कि जो कर्म हम कर रहे हैं उससे हम पुण्य कमा रहे हैं या पाप कमा रहे हैं। इसीलिए तो ये कथा सुनाई जाती है, इसीलिए तो ये सत्संग होता है कि आपको पता रहे कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो पुण्य है या पाप है। दिन भर काम करो, रात को बैठो चिंतन करो कि दिन भर जितने भी कर्म मैंने किए वो पुण्य किए या पाप किए। अपने आप रिजल्ट सामने निकल के आएगा।